सोनू, यस। मयंक, स्नेहल, यस गाइस। यस। ओके। सो देखिए, लास्ट सेशन में हमने कुछ वैलिडेशन रूल्स डिस्कस किए थे एंड अभी हमें अनादर वैलिडेशन रूल्स को डिस्कस करना है। ठीक है। अभी तक देखिए हमने मल्टीपल वैलिडेशन रूल्स बनाए थे कि वैलिडेशन रूल क्या है, कैसे वर्क करता है और कैसे हम इन वैलिडेशन रूल्स को इंप्लीमेंट करते हैं। अब इसके बाद हमें अनादर कुछ टॉपिक्स यहाँ पर इंप्लीमेंट करने हैं वैलिडेशन रूल्स के अंदर। अभी आप मुझे बताइए, जब आप वैलिडेशन रूल्स को इंप्लीमेंट करते हो, सो वैलिडेशन रूल कब फायर हो रहा है? वैलिडेशन रूल कब फायर होता है? अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, सपोज करो कि कोई स्टूडेंट रिकॉर्ड है मेरे पास एंड स्टूडेंट रिकॉर्ड अगर डिलीट कर रहे हैं हम लोग और अगर वो एक्टिव है स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो मुझे एरर देना है कि एक्टिव स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं हो सकते हैं। सो क्या ये हम वैलिडेशन रूल के थ्रू इंप्लीमेंट कर पाएंगे? एक्टिव स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी डिलीटेड। तो ये हमें एरर देना है जब कोई यूजर एक्टिव स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स को डिलीट करने जाएगा। बताइए। कर सकते हैं क्रिएट। ओके। मयंक, स्नेहल, बताइए गाइज। कर सकते हैं? नॉट श्योर सर, पता नहीं। हाँ। सर नॉट श्योर सर। नॉट श्योर। स्नेहल, कर पाएंगे या नहीं? हम्म। वैलिडेशन रूल में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ये टॉपिक। वैलिडेशन रूल कब कॉल हो रहा है, कब ये एग्जीक्यूट होता है आपका वैलिडेशन रूल? बताइए, कब एग्जीक्यूट हो रहा है? सिर्फ इंसर्ट एंड अपडेट पे, ये मैंने डायग्राम भी बना के बताया आपको। सिर्फ इंसर्ट या अपडेट पे ही आपका वैलिडेशन रूल वर्क करता है। सो मैंने कहा कि जब मैं रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा हूं, सो क्या तब मैं इस वैलिडेशन रूल के थ्रू कोई एरर मैसेज दे सकता हूं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिलीट ऑपरेशन पे आपका वैलिडेशन रूल कॉल ही नहीं होता। क्योंकि वैलिडेशन रूल सिर्फ इंसर्ट या अपडेट के लिए ही कॉल होता है, आपके डिलीट ऑपरेशन के लिए वैलिडेशन रूल को कॉल नहीं जाता। इसको कॉल जाता है सिर्फ इंसर्ट या अपडेट के लिए। क्लियर है अभी आप? यस। तो कोई भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए कि पॉसिबल नहीं है, वैलिडेशन रूल डिलीट के लिए कॉल नहीं होता है, वो कॉल होता है सिर्फ इंसर्ट या अपडेट के लिए। क्लियर है अभी? स्नेहल, मयंक, सोनू, यस। यस। ओके। तो प्लीज इसको ध्यान में रखो क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं गाइस। हमने लास्ट सेशन में स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था। सो वैलिडेशन रूल आप जिस ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हो, उस ऑब्जेक्ट पे जब रिकॉर्ड इंसर्ट होता है या अपडेट होता है, तभी हमारे वैलिडेशन रूल्स फायर होंगे और ये डेटा को चेक करेंगे, वैलिडेट करेंगे। लेकिन अगर आपने रिकॉर्ड को डिलीट किया, उस केस में आपके वैलिडेशन रूल्स फायर नहीं हो सकते। सो डिलीट इवेंट के लिए आप रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं कर सकते हो वैलिडेशन रूल के थ्रू। वैलिडेशन रूल सिर्फ तभी वैलिडेट होता है जब आप रिकॉर्ड को इंसर्ट या अपडेट करते हो, इसके अलावा नहीं। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जितने भी वैलिडेशन रूल्स अभी तक आपने बनाए, वो दोनों के लिए वर्क करेंगे? अब इंसर्ट और अपडेट, यस और नो? ये दोनों के लिए वर्क करेंगे? यस। ओके। बट अगर मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि कोई वैलिडेशन रूल जो है मुझे सिर्फ इंसर्ट के लिए ही चलाना है, सिर्फ न्यू रिकॉर्ड के लिए मुझे वो चाहिए, जब मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं उसी टाइम पर ये वैलिडेशन रूल फायर होना चाहिए। अपडेट के लिए मेरा वैलिडेशन रूल नहीं चलना चाहिए। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर ये नया रिकॉर्ड है तभी वैलिडेशन रूल वर्क करे, एग्जिस्टिंग के लिए नहीं चाहिए।
राइट। या फिर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मेरा जो डेटा वैलिडेट होगा ये सिर्फ अपडेट के केस में ही होगा, अदरवाइज नहीं। नए रिकॉर्ड के लिए वैलिडेशन रूल वर्क नहीं कर रहा है। सिर्फ जब मैं रिकॉर्ड को अपडेट करूंगा, रिकॉर्ड को एडिट करूंगा, तभी मेरा वैलिडेशन रूल फायर होगा, राइट। या फिर ऐसी रिक्वायरमेंट आपकी हो सकती है कि मुझे पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू को चेंज नहीं होने देना, मतलब फील्ड की वैल्यू में अपडेट नहीं होने देना चाहता। सो फील्ड कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ऐसा भी वैलिडेशन अगर मुझे देना है तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं चाहता हूं कि मैंने अगर कोई फील्ड में डेटा प्रोवाइड कर दिया, फोन नंबर मैंने दिया, अब वो फोन नंबर कभी चेंज नहीं हो सकता। अब उसके लिए फिर हम कंडीशन ले सकते हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, उसकी प्रोफाइल तो ही वो चेंज कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे वैलिडेशन रूल्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहां पर आप किसी फील्ड को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि उस फील्ड की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, करेक्ट। या फिर आप ऐसे वैलिडेशंस भी बना सकते हो जो सिर्फ इंसर्ट के लिए ही वर्क करेंगे, या ऐसे भी वैलिडेशंस आप बना सकते हो वो सिर्फ अपडेट के लिए ही वर्क करेंगे। बट ये भी फॉर्मूला के थ्रू ही आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जब आप क्रिएट करते हो सो बाय डिफॉल्ट आपका जो फॉर्मूला है, जो वैलिडेशन है, वो इंसर्ट के लिए भी वर्क करेगा, अपडेट के लिए भी वर्क करेगा। तो ये आपको फॉर्मूला के थ्रू वेरीफाई करना है कि मुझे इसे इंसर्ट के लिए चलाना है या अपडेट के लिए चलाना है, या किसी फील्ड को मुझे रेस्ट्रिक्ट ही कर देना है। सो ध्यान रखना, हमारे पास एक फंक्शन होता है जो है न्यू फंक्शन, इज न्यू। सो इज न्यू फंक्शन। अब ये इज न्यू फंक्शन का काम सिर्फ इतना सा है कि ये क्या करता है, जब वैलिडेशन रूल फायर होगा, तो वैलिडेशन रूल किसी रिकॉर्ड के लिए फायर होगा। एक तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो सकता है या तो वो रिकॉर्ड अपडेट हो सकता है, यस और नो। दोनों ही केस में हमारा वैलिडेशन रूल फायर होता है। तो अगर वैलिडेशन फायर हुआ है न्यू रिकॉर्ड के लिए, या फिर वैलिडेशन फायर हुआ है एडिट के केस में, अब जब रिकॉर्ड एडिट हो रहा है मतलब वो नया रिकॉर्ड है क्या? एडिट मतलब एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को ही आप एडिट करोगे, यस और नो। और न्यू मतलब कंप्लीटली न्यू रिकॉर्ड। तो जब ये एक नया रिकॉर्ड होगा, जब आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे होंगे, उसी केस में ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू। और जब आप रिकॉर्ड को एडिट कर रहे हो तब ये रिटर्न करेगा आपको फॉल्स। देखो, अब आप ये पता कर सकते हो इस आपके यहां पर फंक्शन के थ्रू कि आपका रिकॉर्ड नया है या एग्जिस्टिंग है, ये आपको पता चल सकता है। तो मैं सिंपली प्रोवाइड कर सकता हूं कि मुझे मेरा वैलिडेशन कब फायर करना है। सो अगर मैंने कंडीशन लिखा इज ब्लैंक, सो इज ब्लैंक, एंड मैंने यहां पर दिया फोन, तो ये क्या करेगा, अगर फोन नंबर ब्लैंक है तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं चाहता हूं कि फोन नंबर की फील्ड मेरी ब्लैंक हो, लेकिन कब? सिर्फ इंसर्ट के केस में, सिर्फ इंसर्ट। तो क्या करेंगे, इज न्यू, ये एक फंक्शन हो गया। अब मुझे बताओ कौन से ऑपरेटर के थ्रू कंबाइन करना पड़ेगा अभी इन दोनों फंक्शंस को? कब मुझे फायर करना है कि फोन नंबर जब ब्लैंक होगा और जब ये नया रिकॉर्ड होगा, मतलब दोनों कंडीशंस मेरी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ही मैं एरर दूंगा, अदरवाइज नहीं। बताइए। and operator and सो एंड ऑपरेटर। अब क्या होगा यहां पर देखो, अगर फोन नंबर क्या है, ब्लैंक है, एंड ये नया रिकॉर्ड है, तभी ये फायर होगा। अब ये सिर्फ नए रिकॉर्ड के लिए ही वर्क करेगा, सिर्फ जब आप नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, और उस केस में अगर आपने डेटा प्रोवाइड नहीं किया तो ही ये एरर देगा। बट आप मुझे बताओ, सेम रिकॉर्ड को अगर मैं एडिट कर रहा हूं और मैंने फोन नंबर में डेटा प्रोवाइड नहीं किया, अब क्या होगा? अब मैंने डेटा प्रोवाइड नहीं किया, उस केस में मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा या नहीं? बताइए। क्योंकि ये तो आपको क्या रिटर्न करेगा, एडिट कर रहे हो आप अभी रिकॉर्ड, क्या कर रहे हो आप, एडिट। ठीक है, समझ जाओ, रिकॉर्ड को आप अपडेट कर रहे हो।
मैंने कहा अपडेट के केस में मैंने फोन नंबर को ब्लैंक रखा, तो ये इस ब्लैंक क्या रिटर्न करेगा, आपको ट्रू रिटर्न करेगा, करेक्ट। एंड इज न्यू क्या रिटर्न करेगा, अब आपको इज न्यू क्या रिटर्न करेगा। एडिट के केस में इज न्यू क्या है, वो नया रिकॉर्ड है क्या, एडिट कर रहे हो मतलब फॉल्स। फॉल्स। तो ये रिटर्न करेगा हमें फॉल्स की ये नया रिकॉर्ड नहीं है। अब आप मुझे बताओ, एंड ऑपरेटर के थ्रू कंबाइन किया, एक ने ट्रू रिटर्न किया, एक ने फॉल्स, फाइनल रिजल्ट क्या मिला आपको, फॉल्स। फॉल्स। और आपका रिकॉर्ड देखो सेव हो गया। मतलब एडिट के केस में हमें एरर मिला क्या, नहीं। तो ये सेम फॉर्मूला एडिट के केस में वर्क नहीं कर रहा है। मतलब आपकी फील्ड रिक्वायर्ड है, लेकिन कब, जब वो नया रिकॉर्ड होगा। बट अगर वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, तो आपका जो फोन नंबर की फील्ड है, तब वो ब्लैंक आपकी हो सकती है। एडिट के लिए ये वर्क नहीं कर रहा है। एडिट में चाहे आप डेटा प्रोवाइड करो या ना करो, तो भी आपका रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। अगर आपने डेटा प्रोवाइड किया भी, ठीक है, अगर आपने डेटा प्रोवाइड किया तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और दोनों ने भी फॉल्स रिटर्न किया यहां पर, तो भी हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, यहां पर फॉल्स ही आने वाला है, तो भी हमारा रिकॉर्ड से होगा। क्योंकि एंड ऑपरेटर में जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती है तो ही रिजल्ट हमारा ट्रू आता है, करेक्ट। अदरवाइज वो फॉल्स है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है, ये सिर्फ अब नए रिकॉर्ड के लिए ही वर्क करेगा। तो ऐसी कोई भी कंडीशंस आपके पास हो सकती है जिसको आपको सिर्फ नए रिकॉर्ड के लिए ही चेक करना है। तो क्या करना होगा, उस पूरे फॉर्मूला को एंड के साथ कनेक्ट करके इज न्यू चेक करना है। तब अगर ये नया रिकॉर्ड है तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। क्लियर है क्या यहां तक, अभी आप बताइए, क्लियर है इज न्यू फंक्शन। यस। तो ये अब कब रिटर्न करेगा, सिर्फ नए रिकॉर्ड के लिए ही ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ये अभी जितना भी फॉर्मूला बनाओगे, अब ये सिर्फ नए रिकॉर्ड के लिए ही वर्क करेगा, एग्जिस्टिंग के लिए ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इज न्यू की वैल्यू हमेशा आपको फॉल्स रिटर्न करेगी। अब आप मुझे बताओ, मुझे ये सेम वैलिडेशन सिर्फ अभी एडिट के लिए वर्क करना है। मतलब फोन रिक्वायर्ड मुझे करना है, फोन रिक्वायर्ड, लेकिन कब, ओनली while editing the record, while editing the record और updating the record। ओके, फोन रिक्वायर्ड है, लेकिन कब, जब आप रिकॉर्ड को एडिट कर रहे हो। नए रिकॉर्ड के लिए आपकी फोन रिक्वायर्ड नहीं है, जब मैं नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं तब मैंने फोन प्रोवाइड किया या ना किया चलेगा। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड को एडिट कर रहे हो तो फोन नंबर देना पड़ेगा। क्या करोगे, बताओ अब क्या करोगे। फोन नंबर को रिक्वायर्ड करने के लिए फंक्शन क्या है, ये तो क्लियर है ना आपको, इज ब्लैंक फोन। अब क्या चेक करना है हमें अगेन, कब ये ब्लैंक चेक करना है। ये ब्लैंक है तो एरर देना है, ठीक है, लेकिन कब, सो एंड कब देना है, जब ये एडिट हो रहा होगा। तो अब ये एडिट के लिए ट्रू रिटर्न करना चाहिए अब इसने। तो ये एडिट के लिए कैसे ट्रू रिटर्न करेगा। अब ये चेक करने के लिए तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि नया रिकॉर्ड है या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है। अब हमें बस ये चेक करना है कि ये एडिट वाला ऑप्शन होना चाहिए, मतलब एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक ही फंक्शन है, इज न्यू। अब ये इज न्यू फंक्शन क्या कर रहा है, जब न्यू रिकॉर्ड है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एग्जिस्टिंग है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अब हम इसको अपोजिट करना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूं कि जब नया रिकॉर्ड है तब फॉल्स रिटर्न करे, और जब एग्जिस्टिंग है तब ट्रू रिटर्न करे। तो ये अपोजिट वर्क कर सकता है क्या, ये अपोजिट वर्क कर सकता है क्या। यस, नॉट ऑपरेटर के थ्रू। सो नॉट ऑपरेटर पता है आपको, सो नॉट ऑपरेटर होता है निगेशन। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है। सो देखो, अब हम क्या चाहते हैं कि इज न्यू, नॉट इज न्यू। सो नॉट इज न्यू क्या करेगा, तो अगर ये इज न्यू नहीं है तब ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अब देखो, अब अगर ये एग्जिस्टिंग है मतलब नॉट इज न्यू है, तब ये रिटर्न करेगा आपको ट्रू। बट अगर ये न्यू है तब ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो सेम फंक्शन को आप कैसे अलग तरीके से यूज कर पा रहे हो,
राइट। निगेशन का यूज करके आप उसको अपोजिट वर्क कर सकते हो। तो सिंपल क्या यूज करना है, सो नॉट एंड उसके अंदर प्रोवाइड करिए इज न्यू। अब ये देखो, अब ये चेक तो कर रहा है कि ब्लैंक अगर है तो एरर देगा, अगर इसने ट्रू रिटर्न किया एंड अगर वो नॉट इज न्यू है, नॉट इज न्यू मतलब वो अपडेट है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, और ये भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो ही ये आपका वैलिडेशन फायर होगा, अदरवाइज नहीं। इसी केस में ये दोनों कंडीशंस अभी आपको ट्रू रिटर्न कर रही है, करेक्ट। तो ऐसे हमें वैलिडेशंस को लिखना होता है। क्लियर है क्या गाइस अभी यहां तक आप? अमित, मयंक, स्नेहल, सोनू, यस, क्लियर है गाइस? Yes. ओके। Yes. तो ये फंक्शंस ध्यान में रखने हैं हमेशा आपको, कि ये इज न्यू फंक्शन कैसे यूज करना है। अगर इंटरव्यूज में जानबूझ के आपको पूछेंगे, बाय डिफॉल्ट तो पता है कि कोई भी वैलिडेशन रूल हम लिखेंगे तो वो इंसर्ट के लिए भी वर्क करेगा, अपडेट के लिए भी वर्क करेगा। बट अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें सिर्फ उसको इंसर्ट के लिए फायर करना है या फिर सिर्फ अपडेट के लिए फायर करना है, तब कैसे करें? तब उसके लिए हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहां पर आपका इज न्यू फंक्शन। ओके। हम्म। अब इसके अलावा, ओके, अब हमने कहा था कि किसी फील्ड को रेस्ट्रिक्ट करना है, कि यूजर इस फील्ड की वैल्यू को अपडेट ही नहीं करना चाहिए। अब कैसे करेंगे उसके लिए? देखो, तो जब आप वैलिडेशन रूल लिखते हो तो यहां पर एक फंक्शन होता है हमारे पास। सो स्टूडेंट्स पे आ गए? सो एडिट ऑब्जेक्ट, देखिए, सो वैलिडेशन रूल्स, सो न्यू, एंड अब आप चेक करिए, हमारे पास एक फंक्शन होता है यहां पर। देखो, अभी जैसे मैंने इज न्यू फंक्शन बताया, देखो ये इज न्यू फंक्शन चेक्स इफ द रिकॉर्ड इज न्यू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ इट इज न्यू, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। अगर ये न्यू रिकॉर्ड है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन है इज चेंज। देखो इज चेंज, अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, देखो, चेक्स इफ द फील्ड्स वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रायर वैल्यू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू डिफर्स, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। तो इसका सिंपल काम है, किसी भी फील्ड की वैल्यू अगर चेंज होती है तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू, और जैसे ट्रू रिटर्न क्या हम एरर देंगे। तो किसी भी फील्ड को अगर हमें रेस्ट्रिक्ट करना है तो क्या करेंगे, इज चेंज्ड, और बस प्रोवाइड करो फोन। मतलब आपने फोन नंबर को रेस्ट्रिक्ट किया कि फोन नंबर की वैल्यू अब चेंज नहीं हो सकती। अब अगर आप नए रिकॉर्ड को क्रिएट कर रहे हो, आप न्यू रिकॉर्ड को क्रिएट कर रहे हो, तब तो ये वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि उसकी कोई प्रायर वैल्यू नहीं होती उस केस में। तब ये रिकॉर्ड तो सेव हो जाएगा, ठीक है, सेव हो गया प्रॉपरली। अब जब मैं इस रिकॉर्ड को एडिट कर रहा हूं, अब देखो, मैंने कहा कि फोन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी फील्ड चेंज हो सकती है। तो आपने जब नया रिकॉर्ड क्रिएट किया, आपने फोन नंबर की वैल्यू दिया 9898, फोन नंबर सेव हो गया। अब आप उस रिकॉर्ड को जब एडिट कर रहे हो, आपने उसमें वैल्यू दिया, जैसे कि मैंने सिर्फ उसका लास्ट नेम चेंज किया। अब लास्ट नेम चेंज करोगे, लेकिन आप रिकॉर्ड तो एडिट कर रहे हो, जैसे एडिट किया आपका वैलिडेशन फायर हो गया। अब वैलिडेशन क्या कर रहा है, इज चेंज्ड फोन, क्या फोन नंबर चेंज हुआ है अभी हमारा? फोन नंबर चेंज हुआ क्या, बताइए? फोन नंबर चेंज हुआ क्या? आपने कौन सी फील्ड चेंज किया, सिर्फ लास्ट नेम। तो इज चेंज फोन, तो ये फोन नंबर चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रायर वैल्यू है, ठीक है, उसकी जो प्रायर वैल्यू है वो क्या थी, 9898। एंड अभी एडिट के बाद भी उसकी वैल्यू आपको सेम मिल रही है 9898। कुछ चेंज हुआ क्या इस वैल्यू के अंदर, एडिट के बाद भी? नहीं। तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, फॉल्स। क्योंकि जब ये चेंज होती, अगर ये चेंज होता, इस चेंज आपको तब ट्रू रिटर्न कर दे, करेक्ट। इसीलिए अब ये रिकॉर्ड आपका सेव होगा। आपने उस फील्ड को एडिट नहीं किया, लेकिन रिकॉर्ड तो एडिट हो रहा है प्रॉपरली, बट आपको सिर्फ उस वैल्यू को चेंज नहीं होने देना। अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें, मैं सिर्फ इतना प्रोवाइड करूंगा,
अगर जैसे मैंने फोन नंबर को अभी यहां पर ऐड किया, सो 9090, अब क्या होगा, इस चेंज, अब क्या रिटर्न करेगा आपको? क्या अब फोन नंबर चेंज हुआ है? यस, फोन नंबर चेंज हुआ है अब, क्योंकि प्रायर वैल्यू क्या है अभी? यस सर। 9898, और नई वैल्यू क्या है? 9090। अब दोनों डिफरेंट है, तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। और जैसे ही कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, हमें आएंगे एरर्स। तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर फील्ड को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि यूजर इस फील्ड की वैल्यू को चेंज ना कर पाए। और अगर किसी पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस देना है, तो अगेन एंड ऑपरेटर के थ्रू आप कंडीशन लगा सकते हो कि किसको रेस्ट्रिक्ट करना है, किसके लिए नहीं वर्क करना चाहिए। तो आप वो कंडीशंस भी लगा सकते हो कि सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इसको चेंज कर सकता है, अदरवाइज बाकी कोई भी नहीं। करेक्ट, कि अदर देन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तो ये वैलिडेशन रूल वर्क करेगा, और अगर वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तब ये वैलिडेशन रूल वर्क नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशंस भी आप इस फॉर्मूला में बना सकते हो। ओके, अब अगर मैंने आपको कहा कि मुझे कंप्लीट रिकॉर्ड को ही रेस्ट्रिक्ट करना है, मैं नहीं चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड ही अपडेट हो, तो पॉसिबल है क्या? मतलब मैं रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं अपडेट को, तो अपडेट ही मैं रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं, पॉसिबल है क्या वैलिडेशन रूल के थ्रू? मैं चाहता हूं कि आपका जो रिकॉर्ड है वो अपडेट ही ना हो कभी, एक बार जो रिकॉर्ड बन गया वो बन गया, उसमें आप किसी भी फील्ड की वैल्यू का आप अपडेट नहीं कर सकते हो। क्या लगता है, कर पाएंगे या नहीं? अभी तक हमने जितने फंक्शंस डिस्कस किया, चेक करो उनमें से कुछ फंक्शंस यूज कर सकते हो क्या? क्या करना होगा कि हमें अपडेट नहीं करने देना, सिर्फ एक ऐसा फॉर्मूला लिखो कि जो सिर्फ अपडेट के लिए ही ट्रू रिटर्न करेगा, ऐसा ही फॉर्मूला चाहिए हमें बस, कि जैसे ही अपडेट हुआ आपके फॉर्मूले ने ट्रू रिटर्न करना चाहिए बस। ट्रू रिटर्न किया तो एरर दे देंगे, तो हो गया हमारा काम। तो जैसे ही अपडेट हो रहा है ट्रू आना चाहिए, क्या करोगे उसके लिए? तो उसमें क्या करेंगे कि जितनी भी फील्ड होंगी वो इस चेंज में पास कर देंगे, और तो रिकॉर्ड्स के अंदर वो तो जितनी भी फॉर्मूला फील्ड। बहुत बड़ा बन जाएगा। अगर हमारे ऑब्जेक्ट पे तो 300 फील्ड्स बन सकती है। फिर पता नहीं सर। 300 फील्ड्स के लिए अगर हम यूज करने के लिए जाएंगे तो वो फॉर्मूला बहुत बड़ा होगा, क्योंकि देखो किसी भी फॉर्मूला में ऐसा है कि हम कॉमा देके वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, इस चेंज और इस चेंज दूसरी फील्ड और इस चेंज दूसरी फील्ड, तो वो फॉर्मूला बहुत बड़ा हो जाएगा। और सोचो, और सोचे ऐसे ही एक दो फील्ड के लिए है तो ये बेस्ट है। एक दो फील्ड को अगर आपको रेस्ट्रिक्ट करना है तो अभी आपने जो कहा वो यूज कर सकते हैं। ओके, अब कंप्लीट रिकॉर्ड के लिए कि एक भी फील्ड पॉसिबल ही नहीं चाहिए एडिट करना, जैसे एडिट करने के लिए गया वैलिडेशन फायर होना चाहिए, एरर आना चाहिए। क्या करेंगे? अगर जस्ट ऐसे लिखा तो नॉट इज न्यू। अब अब ये कब टू रिटर्न करेगा हमें बताओ, नॉट इज न्यू? एडिट के केस में। जब आप रिकॉर्ड एडिट कर रहे हो तभी ट्रू रिटर्न करेगा, सिंपल, नॉट इज न्यू। यस, ये रिकॉर्ड न्यू नहीं है, ये एडिट हो रहा है रिकॉर्ड, और जैसे एडिट हो रहा है ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू। तो जैसे ही ट्रू रिटर्न किया आप एरर दे रहे हो, मतलब आप सिर्फ इतने से फॉर्मूले से आप ये रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि आपका रिकॉर्ड अब अपडेट नहीं हो सकता। क्लियर है क्या? सिंपल है गाइज। तो ये ऐसे है, फॉर्मूलाज को हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। क्लियर है क्या? अब ये ये फॉर्मूला, फॉर्मूलाज बना पाएंगे आप सभी, ये और अच्छे नॉट इज से न्यू, इसको प्रैक्टिस करना। नॉट इज न्यू कहाँ पे लगाएंगे सर? ये इसकी पैरामीटर्स, कोई पैरामीटर पास करेंगे? क्या? नॉट इज न्यू मैं कहाँ पे कोई पैरामीटर पास करूंगा इस पैरेंथेसिस में नॉट इज न्यू के? कौन सा पैरांथेसिस, कौन सा पैरामीटर पास करना है आपको? मैं बस वहां पे वैलिडेशन रूल में नॉट इज न्यू लिख दूंगा, इज इक्वल टू ट्रू। बस, आप किसी फील्ड को प्रोवाइड कर रहे हो क्या, किसी फील्ड को चेक कर रहे हो क्या? इज न्यू फंक्शन का काम क्या है? तो चेक करना कि रिकॉर्ड जो इंसर्ट हो रहा है न्यू तो नहीं है। यस, बस इतना सा काम है ये। जो आपका इज न्यू फंक्शन है, कोई पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है क्या? नहीं। नो। तो पैरामीटर पास करना ही नहीं है, इसका काम क्या है, सिर्फ इस इज न्यू क्या,
इसका काम सिर्फ इतना है कि जब ये रिकॉर्ड नया होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, रिकॉर्ड नया नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। बट अब मुझे क्या चाहिए था कि जब रिकॉर्ड नया हो तब फॉल्स रिटर्न करे, और जब नया रिकॉर्ड नहीं है मतलब एग्जिस्टिंग है तभी आपको ट्रू रिटर्न करे। तो अपोजिट मुझे वर्क करना है, इसीलिए मैंने यूज किया निगेशन। इसका काम क्या है देखो, अगर मैं ऐसा वैल्यू लिख रहा हूं ट्रू, ठीक है ट्रू, और लेकिन मैं इसके सामने लिख रहा हूं नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू मतलब क्या हो गया, कि नॉट वो ट्रू मतलब एग्जिस्टिंग क्या हो गया, रिकॉर्ड है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है। अरे नॉट ट्रू मतलब क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना। फॉल्स। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं नॉट फॉल्स मतलब ट्रू ट्रू। ट्रू। तो ये काम होता है निगेशन का। अब ये कैसे वर्क कर रहा है देखो, तो यहां पर भी आपने क्या लिखा नॉट, और यहां पर आपने फंक्शन लिखा इज न्यू, तो पहले इज न्यू वर्क करेगा। अब देखो अगर मैं नया रिकॉर्ड क्रिएट करो, अभी नया रिकॉर्ड सिंपल देखो, सो नॉट, अब इज न्यू क्या रिटर्न करेगा नए रिकॉर्ड के लिए, नए रिकॉर्ड के लिए इज न्यू क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। नए रिकॉर्ड के लिए इज न्यू, फॉल्स। इज न्यू का काम क्या है फिर, सर अभी आपने नॉट लगा दिया ना उसके आगे। नहीं नॉट नहीं पूछ रहा हूं मैं, इज न्यू फंक्शन क्या रिटर्न करेगा ट्रू अभी, ट्रू ट्रू। अभी ये रिटर्न करेगा ट्रू, करेक्ट। और इसके बाद अब आपने इसके सामने लगा दिया नॉट, अब क्या रिटर्न फॉल्स। करेगा ये, उसका फाइनल वैल्यू फॉल्स। क्लियर है। अब न्यू के केस में ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है प्रॉपर, क्योंकि आपने नॉट ऑपरेटर यूज किया, तो अब ये अपोजिट वर्क करेगा। सिर्फ इज न्यू रिटर्न करते तो न्यू के लिए ट्रू रिटर्न करता, बट आपने नॉट इज न्यू किया तो न्यू के लिए अब रिटर्न कर रहा है फॉल्स। वैसे ही ये अपोजिट वर्क करेगा, क्योंकि आपने उसके सामने क्या लगाया नॉट, नॉट मतलब ये निगेशन कर लेता है उसका, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अभी क्लियर है। मयंक बोलिए। सर क्लियर है सर। ठीक है, सो प्रैक्टिस करना है इसको अच्छे से, बहुत सिंपल है ये सारी चीजें, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना है मुझे, सिर्फ नॉट फंक्शन चेक करो यहां से, सो नॉट, देखो सो नॉट, करेक्ट। अब ये लॉजिकल कंडीशन बोल रहा है तो मैं यहां पर सिर्फ फंक्शन यूज करूंगा इज न्यू अगेन, तो और एक फंक्शन है मेरे पास इज न्यू, सो ये वर्क करेगा नॉट इज न्यू, तो नॉट के अंदर मैंने पास किया इज न्यू, करेक्ट। अब मैं यहां पर दे रहा हूं वैलिडेशन, सो रेस्ट्रिक्ट अपडेट, ठीक है। तो जो भी आपको नाम देना है हमने नाम दे दिया इसको, एंड फंक्शन तो प्रोवाइड कर लिया हमने, एरर मैसेज देखते हैं, सो कैन नॉट अपडेट द रिकॉर्ड, सो कैन नॉट अपडेट द रिकॉर्ड, करेक्ट। सो यहां पर हमें टॉप ऑफ द पेज किसी फील्ड के लिए नहीं देना है, अब हमें एरर पूरे पेज के लिए चाहिए, किसी एक फील्ड के लिए नहीं बनाया हमने, इसीलिए ये कंप्लीट वैलिडेशन हमने बनाया है। सो नॉट इज न्यू, अगर ये इज न्यू नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और जैसे ही ट्रू रिटर्न किया हमें एरर आएगा। देखो अब मैं अगर नया रिकॉर्ड बना रहा हूं तो अब मुझे कोई एरर आने वाला है क्या नया रिकॉर्ड बनाने के टाइम, बताइए। सो देखो, सो मैं यहां पर क्रिएट कर रहा हूं, सो सागर कुमार, एंड उसका मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर लीजिए। ओके, सब डेटा आपने दे दिया, अब हम इसको कर रहे हैं सेव, तो हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा सेव, करेक्ट। लेकिन अब मैं इसको एडिट कर सकता हूं क्या, हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हम चाहते थे कि ये रिकॉर्ड अब एडिट ना हो, ठीक है। अगर मैं कोई डेटा इसके अंदर ऐड कर रहा हूं, मैं ईमेल एड्रेस ऐड करने के लिए जा रहा हूं, सो a@gmail.com, अब मैंने डेटा प्रोवाइड किया, अब ये मेरा सेव नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से हमने फॉर्मूला बनाया हमारी रिक्वायरमेंट थी कि अब एक बार जो रिकॉर्ड बन गया वो एडिट नहीं होना चाहिए, अब हम इसको कर रहे हैं सेव। अब जैसे सेव किया देखो हमारे पास एरर आ रहा है, कैन नॉट अपडेट द रिकॉर्ड। अब चाहो आप कोई भी चेंज करो, कुछ भी चेंज करो तो भी हमें ये सेम एरर आएगा, क्योंकि आपने वैलिडेशन लगाया हुआ है कि ये रिकॉर्ड अब अपडेट नहीं हो सकता। क्लियर है क्या अभी आप, क्योंकि जैसे ही अपडेट करने के लिए जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला ट्रू रिटर्न कर रहा है, और हमें पता है जैसे ही फॉर्मूला ने ट्रू रिटर्न किया हमारा वैलिडेशन रूल फायर होगा और एरर आएगा, करेक्ट। सिंपल है गाइस, ओके। ये कर सकते हो क्या अभी आप कि नया रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए आपको रेस्ट्रिक्शंस देने हैं,
कि नया रिकॉर्ड क्रिएट ही ना हो उस ऑब्जेक्ट के अंदर। फॉर्मूला के वैलिडेशन के थ्रू पॉसिबल है क्या कि उस ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड ही ना बने? पॉसिबल है क्या ये फॉर वैलिडेशन रूल के थ्रू? यस सर, वो लगा देंगे ना वहाँ पे, इज न्यू इज इक्वल टू ट्रू। इज इक्वल टू ट्रू क्यों लगाना है? सिर्फ इज न्यू ही तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा ना। ठीक है सिर्फ सर। इज न्यू, आप एक्स्ट्रा क्यों यहां पर यूज करोगे कुछ भी? सिर्फ ये इतना सा लगाना है आपको, क्योंकि यही आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यस सर। करेक्ट। अब जैसे ही इज न्यू देंगे, अब ये क्या रिटर्न करेगा? नए रिकॉर्ड के लिए ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे ही ट्रू रिटर्न, क्या एरर? देखो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है। सिंपल सिंपल है इसके लिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लॉजिक लिखना है। लेकिन सुनते रिक्वायरमेंट आपको कैसा लग सकता है कि अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि मुझे वैलिडेशन के थ्रू ये रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने हैं कि यूजर, कोई भी यूजर उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को अपडेट ही ना कर पाए, मतलब अपडेट मुझे वैलिडेट करना है कि रिकॉर्ड अपडेट पॉसिबल ही ना हो। सिंपल है, नॉट इज न्यू। अब मैं चाहता हूं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर रिकॉर्ड ही ना बने, नए रिकॉर्ड में उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं कि नए रिकॉर्ड क्रिएट ना हो। सिंपल, इज न्यू यूज करो। कितना सिंपल है ये सारी चीजें, बताइएगा। इस क्लियर है यहां तक? मयंक, अमित, स्नेहल, यस गाइज? Yes. ओके। अब ऐसे इसमें बहुत सारे फंक्शंस है। ठीक है, अगर हम इतने सारे फंक्शंस डिस्कस करने जाएंगे तो वैलिडेशन रूल हमारा खत्म ही नहीं होगा, बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, तो अगेन जब हम इंडस्ट्री में जाएंगे तो यहां पर हम फंक्शन जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे यूज करते हैं। बट अभी तक जो हमने फंक्शंस डिस्कस किए, ये सबसे ज्यादा आप यूज करने वाले हो, सबसे ज्यादा आप इन्हीं फंक्शंस पे काम करेंगे। तो इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करो। और इंटरव्यूज में ये चेक किया जाता है कि आपने सच में प्रैक्टिस किया या नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे कि किसी 10 फंक्शन के मुझे नाम बताओ वैलिडेशन रूल के, किसी 5 फंक्शन को नाम बताओ, उसको एक्सप्लेन करो, ताकि आपने उसमें सच में प्रैक्टिस किया है या नहीं, या सिर्फ वैलिडेशन रूल क्या होता है बस इतना थ्योरी आपने रीड करके आ गए। इसीलिए ट्राई करना। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस यहां पर हमारे पास अवेलेबल है। करेक्ट, ओके। इसमें और एक चीज, अब आप मुझे ये बताओ, जैसे सैलरी फील्ड है एक, करेक्ट, या फिर एक ये फील्ड है जैसे फर्स्ट नेम, हम क्या करें, बार बार टेस्ट नाम से रिकॉर्ड बना रहे हैं। मैं बार बार यहां पर क्या कर रहा हूं, जब मैं नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं तो मैं इसको नाम देता हूं टेस्ट। तो मैं ये चाहता हूं अभी कि टेस्ट नाम से रिकॉर्ड नहीं बनना चाहिए मेरे पास। अगर किसी यूजर ने ऐसे डेटा प्रोवाइड किया, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू टेस्ट, ठीक है, अगर फर्स्ट नेम में टेस्ट डेटा है तो ऐसे रिकॉर्ड को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। क्या करोगे? तो उसमें वैलिडेशन रूल लगा देंगे ना कि सबसे पहले तो फर्स्ट नेम अंडर डबल अंडरस्कोर सी इज इक्वल टू इन कोलन्स इन कोटेशंस टेस्ट करेक्ट। एंड डबल एंड, फिर उसमें एंड लगा देंगे इज न्यू इन पैरेंथेसिस। तो नया रिकॉर्ड वो इंसर्ट नहीं कर पाएगा विद नेम टेस्ट, फर्स्ट नेम एज टेस्ट। और अपडेट के लिए, अपडेट के लिए वो टेस्ट दे सकता है ना फिर? ये दोनों के लिए चाहिए मुझे, इंसर्ट और अपडेट। तो इसने यूज करने की जरूरत आपको और फिर नहीं उसमें पड़ेगी। और नहीं, लगा और के क्यों फिर कर लगाओगे? देंगे, और लगा के एक और कंडीशन लगा देंगे एडिट के लिए, कि वो एडिट भी ना कर पाए। आप थोड़ा ज्यादा सोच रहे हो मयंक। बेसिक से नहीं, आप रिक्वायरमेंट आपकी होते हैं, आप उसको क्यों रिक्वायरमेंट ये, कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हो? रिक्वायरमेंट ये है ना कि हम फर्स्ट नेम न्यू का और एग्जिस्टिंग का टेस्ट नहीं रख सकते। अरे सिंपल रिक्वायरमेंट है कि जब एक रिकॉर्ड मेरे पास आ रहा है तो उसका फर्स्ट नेम टेस्ट नहीं होना चाहिए, सिंपल। तो फिर मैं जो सिर्फ ये लिख फर्स्ट दूंगा नेम है वो फर्स्ट, टेस्ट नहीं होना चाहिए, इतनी सी मेरी रिक्वायरमेंट है। नया हो या एग्जिस्टिंग हो। हाँ, तो फिर यही लिख देंगे फर्स्ट नेम डबल अंडरस्कोर सी इज इक्वल टू टेस्ट, सिंपल। क्या यूज करेंगे? फर्स्ट नेम डबल अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल अंडरस्कोर टू सी इज इक्वल टेस्ट। टू टेस्ट। अगर ये टेस्ट है, अगर ये कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया तो हमें एरर आएगा। कितना सिंपल है। करेक्ट। सो रिक्वायरमेंट को समझोगे तो इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो अभी आप। करेक्ट। अब देखो ये टेस्ट फील्ड है हमारी, किस टाइप की है? टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड में ये डायरेक्टली पॉसिबल है। बट मैंने लास्ट सेशन में आपको एक रिक्वायरमेंट दिया था कि क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू अगर अदर है, तो आपको दूसरी फील्ड को रिक्वायर्ड करना था। ये आपने ट्राई किया? उसमें कैसे इंप्लीमेंट किया आपने? अगर मैं ऐसे कहूं आपको
कि क्वालिफिकेशन, सिंपल सी रिक्वायरमेंट अगर आपको दूं कि क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू अदर है, क्वालिफिकेशन की वैल्यू अगर अदर है किसी यूजर ने दिया तो मुझे एरर चाहिए, सिंपल रिक्वायरमेंट दे रहा हूं, कुछ मेंशन करने की आपको नीड नहीं है, बस इतना करना है कि क्वालिफिकेशन अगर अदर है तो आपको एरर देना है। क्या क्वालिफिकेशन इज लिखोगे? इक्वल टू अदर, क्वालिफिकेशन डबल अंडरस्कोर सी इज इक्वल टू अदर। मतलब आपने ट्राई ही नहीं किया इसको? सर वो रिकॉर्डिंग नहीं थी ना, मेरे को रिवाइज करने के लिए चाहिए था वो, पहले मैं चेक कर रहा था बट रिकॉर्डिंग आपको है। लिख के तो दिखा है ना, सारी चीजें यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, सर मैं आपको पेन और रिकॉल, पेपर लेके बैठना है, रिक्वायरमेंट तो आपको पता है। पूरी वीडियो होती तो रिकॉल कर लेता सर मैं, तो कर ही रिकॉल नहीं, मैं लेकिन पेन। रिक्वायरमेंट तो आप इंप्लीमेंट करोगे ना, ये सारी चीजें, ये इसको तो ये मैं हाँ आपको सर वो मैं हाईलाइट करूँगा। करके दे रहा हूँ आपको। प्लीज सर रिकॉर्डिंग सेम डे डाल दिया करो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। देखो इतना डिपेंडेंट मत रहो यार रिकॉर्डिंग पे, क्योंकि अभी हम ये नहीं है कि कंप्लीटली रिकॉर्डिंग पे डिपेंड रहेंगे, इससे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका अगर हर सेशन में अगर आप रिकॉर्डिंग पे डिपेंड हो रहे हो तो। क्योंकि ये देखो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख के बता रहा हूँ आपको कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आप पेन और पेपर लेके बैठ रहे हो, इतनी सी रिक्वायरमेंट के लिए क्या रिकॉर्डिंग देखना? आपको ये इतना सा ट्राई करना था, यहाँ पर इतना बड़ा मैंने स्क्रीनशॉट भी दे दिया था आपको कि रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट को सुनने के लिए आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत है, मतलब रिकॉर्डिंग की, इतने से रिक्वायरमेंट के लिए स्क्रीनशॉट भेजा था ना, ये क्या है? स्क्रीनशॉट दिया था, समझा के भी दिया था क्लास में, आपको लिखा भी होगा फिर आपने। यस, नहीं किसी सर ने भी मैं, नहीं किया क्या गाइस इसे? अमित, स्नेहल, सोनू, तभी तो है जब मैं आपको मैंने ऐसे किया। रिक्वायरमेंट दे रहा हूं तो उसका कुछ यूज होगा फ्यूचर में आपको। जानबूझ के आपको इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर आप आपको फंसा दे, जानबूझ के। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप ऐसे ही फॉर्मूला बनाओगे, क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू अदर, फंस गए, एरर। अब ट्राई करते रहो, ये एरर ही देगा फॉर्मूला, क्योंकि ये अरे इनकरेक्ट फॉर्मूला है। राइट, सो ट्राई करते जाओ, जो भी रिक्वायरमेंट आपको मिल रही है, ऐसा नहीं है कि वो आपको आए, ऐसा जरूर नहीं है, क्योंकि देखो अभी के टाइम पर हमारे पास इतने सारे टूल्स है, इतने सारे टूल्स है। पहले तो लोगों को गूगल पे सर्च करना पड़ता था, गूगल पे अगर कोई डेवलपर डेवलप कर रहा है, कोई कोड बना रहा है, तो इतने सारे टैब उसके ब्राउजर पे ओपन होते थे, तब जाके वो एक फंक्शनैलिटी पे काम करता था, पूरा ब्राउजर उसका ओपन रहता था, हमें भी वैसे ही काम करना पड़ता था। अभी क्या है, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दो चैट जीपीटी को, बस एक क्वेश्चन पूछो, हिंदी में भी पूछोगे तो भी वो आंसर कर देगा, डायरेक्ट रिजल्ट आपको मिलता है। कितना टाइम लगता है, इसीलिए तो इंटरव्यू प्रोसेस आपकी टफ है। अगर इतना सा अगर आप ये नॉलेज लेके जाओगे, कंपनीज को इतना सा नॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पर एक फ्रेशर कैंडिडेट जिसके फंडामेंटल्स क्लियर है, एक फ्रेशर कैंडिडेट जिसके फंडामेंटल्स क्लियर है, फाउंडेशन जिसका स्ट्रांग है, कंसेप्ट जिसका क्लियर है, वो 3 साल तक के जिसको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है ना, उस लेवल का काम कर पा रहा है इंडस्ट्री के अंदर। एक्सपीरियंस जो यहां पर था, उस लेवल का काम यहां पर पॉसिबल है, 3 साल का पर्सन हो चाहे 5 साल का पर्सन हो, क्योंकि कोड लिखना अभी यहां पर बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है। आपका चैलेंज है लॉजिक बिल्ड करना, क्या आपको इंप्लीमेंट करना, उसको समझना, ये मेन अभी है इंडस्ट्री के अंदर। सॉल्यूशन तो डायरेक्टली मिल जाता है, बस आपको ये समझना है कि आपको इंप्लीमेंट क्या करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब बाकी का तो सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली मिल रहा है, कंपनीज को भी पता है ना कि इतने सारे टूल्स हैं, तो आपको उसी तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको वो आदत डालनी पड़ेगी कि कोई रिक्वायरमेंट आपको मिल रही है तो आप उसको सॉल्व करो, उसको इंप्लीमेंट करो। क्योंकि कंपनीज को पता है अभी उनके पास एक टीम के अंदर जब वो 6 डेवलपर रख रहे हैं, अब उनको पता है कि कम टाइम के अंदर डेवलपमेंट हो सकता है, तो वो भी 4 डेवलपर्स क्यों ही रखेंगे, क्यों उतना कॉस्ट यहाँ पर ज्यादा देंगे वो, सिंपल सी चीज है। राइट, इसीलिए ट्राई करो कि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। और अभी वो ऐसे डेवलपर्स को निकाल रही है, अभी उनके पास 6 थे तो 2 को वो निकाल लेगी। कौन से डेवलपर्स को निकालेगी? जिनका लॉजिक क्लियर नहीं है, जिसके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, जो सिर्फ बेसिक कोडिंग कर सकता है। राइट, जिसको अगर कोई टास्क दिया जाए तो एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो 4 दिन लगा रहा है, तो पहले ऐसे लोग टारगेट होते हैं। इसीलिए जब भी हम कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, उसको ट्राई करो कि इंप्लीमेंट कर रहे हो। इतना मत सोचो कि आपने जस्ट ट्रेनिंग लिया है, बेसिक चीजें आपने कर लिया तो आपका काम बन जाएगा, नहीं। कंपटीशन है हर जगह पे, हर जगह पे कंपटीशन है।
यहाँ पे इतना तो है कि आपके पास अगर नॉलेज है तो आईटी में आपकी बहुत वैल्यू है। आप जितना एक्सपेक्ट करें उससे ज्यादा आपको मिलता है आईटी के अंदर, क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन की बहुत वैल्यू है, जिनके फंडामेंटल्स क्लियर है, जो अच्छे से काम कर सकता है, उनकी बहुत वैल्यू होती है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि लोग नहीं मिलते ऐसे, राइट। इसीलिए, क्योंकि इस फील्ड में अगर आप आ रहे हो तो ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, बट लेकिन ट्राई करना होता है आप, क्योंकि आप ट्रेनिंग में वो टाइम दो, ठीक है। आपको टाइम देना पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीजें आपको आएंगी। तो ट्राई करो, आप उसको सर्च करने के लिए ट्राई करो, रिक्वायरमेंट लिखी है अभी आपके पास, उसको चैट जीपीटी को दो, पहले खुद से ट्राई करो, लॉजिक समझो कि कैसे हो सकता है, क्योंकि जितना दिमाग पे जोर दोगे वो सोचेगा, वो ट्राई करेगा, नई चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए ट्राई करेगा। सिर्फ कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है हमें, क्योंकि कॉपी पेस्ट वाले डेवलपर्स नहीं बन सकते, हमें सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा, चलेगा। नहीं हो रहा है, दूसरों को पूछो, ग्रुप के अंदर डिस्कस करो, ठीक है, या फिर आप हेल्प लो चैट जीपीटी का, गूगल का, तब आप हेल्प लो, बट डायरेक्टली नहीं, पहले खुद से ट्राई करना है, ठीक है। सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप ऐसा फॉर्मूला बनाओगे तो भी आपको ये देगा एरर। अब मुझे ये बता सकते थे आप लोग अगर आपने उस कोड को प्रैक्टिस किया होता तो, बट जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा मैं समझ गया कि आप में से किसी ने भी उसको प्रैक्टिस करके नहीं देखा, क्योंकि जैसे ही ये सब आप लिखोगे तो ये आपको एरर देता है आपका, क्योंकि ये फॉर्मूला ही गलत है। क्योंकि ये जो हमारी पिकलिस्ट फील्ड है, ये जो पिकलिस्ट फील्ड है, आप ऐसे टेक्स्ट फील्ड की तरह यूज नहीं कर सकते। ये टेक्स्ट फील्ड थी इसीलिए पॉसिबल है, लेकिन पिकलिस्ट फील्ड के लिए ये सेम फॉर्मूला आपको एरर देता है, क्योंकि पिकलिस्ट एक आपकी टेक्स्ट फील्ड नहीं है। पिकलिस्ट को आपको पहले टेक्स्ट फील्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसको कहाँ कन्वर्ट करना पड़ता है, टेक्स्ट फील्ड में, तभी जाके आप उसमें कोई वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ओके, रिक्वायर्ड करके देखा क्वालिफिकेशन फील्ड को, तब भी ये वर्क नहीं करेगा अगर आपने ऐसा यूज किया भी, इज ब्लैंक क्वालिफिकेशन। अब आपको पता है किसी भी फील्ड को रिक्वायर्ड करना है, मैं इज ब्लैंक फंक्शन यूज करूंगा। इंडस्ट्री को भी पता है कि आपको इस ब्लैंक के बारे में पता होगा, तो वो जानबूझकर आपको बताएंगे कोई पिक लिस्ट या पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट की इस फील्ड को मुझे रिक्वायर्ड करके बताओ, आप ऐसे लिख लोगे फॉर्मूला, गलत है ये, क्योंकि ये जो है ये टेक्स्ट फील्ड नहीं है, ये पिक लिस्ट है, पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट है, ये स्पेशल टाइप की फील्ड है। तो आपको पहले उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यह फॉर्मूला कैसे बनाएगा, सो इज ब्लैंक, फिर यहां पर आप यूज करोगे टेक्स्ट, ये होता है एक फॉर्मूला, फिर यहां पर आती है क्वालिफिकेशन। अब ये फील्ड हो गई क्वालिफिकेशन की फील्ड, आपके टेक्स्ट में कन्वर्ट, अब जाके आप इसे यूज कर सकते हो। ऐसे ये वर्क करता है। यहां पर भी ऐसे चेक करने के लिए यहां पर एक फंक्शन दिया है इज पिक वैल। फंक्शन क्या है, सेम वैल्यू को चेक करने के लिए इज पिक वैल, राइट। और यहां पर आपको वो फील्ड प्रोवाइड करनी होती है, सो क्वालिफिकेशन, और जिसके साथ मैच करना है वो डेटा, आपको मैच करना है अदर के साथ। अब देखो, अब ये मैच हो रहा है। अब अगर क्वालिफिकेशन की वैल्यू अदर है तभी आपको देगा एरर, उसका एग्जैक्ट मीनिंग सेम है कि क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू अदर। ऐसे ये फंक्शन है, इसको लिख के रखो, इसको प्रैक्टिस करके देखो। ओके, पेन और पेपर लेके बैठे ना गाइस सब लोग, यस गाइस बताइए, अमित, मयंक, स्नेहल, सोनू, पेन और पेपर लेके बैठते हो सब लोग। Yes. ओके, सो जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट करके रखो, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन ऐड होने के लिए टाइम लग सकता है, इसीलिए ट्राई करो। कभी कभार तो सेशन रिकॉर्ड भी नहीं होता, अगर कोई टेक्निकल इशू आ जाए तो सेशंस भी रिकॉर्ड नहीं होते, किसी सेशन में वॉइस ही नहीं आता, तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। तो बहुत ऐसे डिपेंडेंट मत रहा करो रिकॉर्डेड पे, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स सेशन होते तब हमें जरूरत पड़ती है रिकॉर्डेड की, बट एडमिन के लिए तो भी इतना डिपेंडेंट मत रहो कि रिकॉर्डेड सेशन से ज्यादा आप मतलब उस पर डिपेंडेंट हो इंप्लीमेंट करने के लिए। ट्राई करो, क्योंकि ये जरूरी है। थोड़ा सा आपको आपको दिमाग पे जोर देना पड़ेगा अभी, क्योंकि बहुत कंपटीशन है हर जगह पे, ऐसा नहीं कि आईटी के अंदर ही, लेकिन आईटी में जॉब लेना इतना सिंपल है अभी के लिए, क्योंकि आप अगर थोड़ा अच्छे से करते हो, काम करना सिंपल है अभी के टाइम पर, क्योंकि इतने सारे टूल्स है आपके पास, ठीक है, सोल्यूशन मिल ही जाता है कहीं पर भी, आप ऐसे स्टक नहीं होते रहोगे 2-3 दिन के लिए, ऐसा है। इसीलिए इजी है अभी के लिए तो ये फील्ड, राइट, जॉब लेना भी इजी है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत आपको करना पड़ता है, ठीक है। सो अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है, लिख लिया इसके, लिख लिया गाइज,
स्पीक वेल। यस, अमित, मयंक, स्नेहल, सोनू, लिख लिया? यस ओके। सर, बट आप नोट्स तो प्रोवाइड कर सकते हो ना? नोट्स तो दिया हुआ है। ओके सुनो, आपको नहीं मिला है क्या नोट्स? अच्छा। लेकिन हाँ। इतने फंक्शंस के नहीं है यहाँ पर, हर एक फंक्शंस का नहीं है। हर एक जो एग्जाम्पल डिस्कस करे उसके नोट्स नहीं मिलते, इसके ये क्या है कि नोट्स मिलेंगे? लेकिन वैलिडेशन रूल क्या है, दो चार फंक्शन का एक्सप्लेनेशन शायद नोट्स के अंदर है, बट एग्जाम्पल्स नोट्स के अंदर नहीं होंगे। एक दो ही एग्जाम्पल्स उसके अंदर होंगे। ग्रुप पे पहले ही शेयर किया था हमने, बट आप नहीं थे। ठीक है, मैं फिर से प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। मैं फिर से शेयर करता हूँ, या किसी के पास होगा गाइस तो आप फिर से फॉरवर्ड कर लो ग्रुप के अंदर। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, मैं शेयर कर लूंगा उसके अंदर। ठीक है, नोट्स को रीड करना है आपको प्रॉपर। तो रिकॉर्डिंग आज कर दोगे अपलोड? हाँ, प्रीवियस वाली तो हो जाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये अपलोडिंग के लिए टाइम लगेगा। प्रीवियस वाली तो अपलोड हो चुकी है, बस वेबसाइट पर ऐड नहीं किया होगा शायद मैंने। सो मैं तुरंत उसको ऐड कर दूंगा। ठीक ठीक है, है सर। ओके, ट्राई करता हूँ, अगर ये भी होता है जल्दी तो इसे भी ऐड कर दूंगा। अपलोडिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 आवर्स मिनिमम तो भी चाहिए, लेकिन नेटवर्क पे भी डिपेंड करता है फिर भी। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। बाकी सेशंस तो जल्दी ऐड कर लूंगा, प्रीवियस वाले। क्लियर है गाइज? तो ऐसे यहां पर बहुत सारे फंक्शंस है, करेक्ट। इसमें से काफी सारे फंक्शन तो शायद आप भी यूज नहीं करोगे। जैसे आपने कहा था रिजेक्ट्स, तो वो भी फंक्शन यहां पर अवेलेबल है, देखो। तो ये क्या चेक करता है? रेगुलर एक्सप्रेशंस को ये चेक करता है, कि इस फील्ड को चेक करना है, और रेगुलर टेक्स्ट को ये चेक करेगा। देखो, रिटर्न्स ट्रू इफ द टेक्स्ट मैचेस द रेगुलर एक्सप्रेशन, रिजेक्ट्स अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। तो अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच कर रहा है, जो भी आपने यहां पर रेगुलर एक्सप्रेशन को ऐड किया, अगर वो मैच कर रहा है तो आपको ये रिटर्न करेगा ट्रू। देखो, इसी में हम ऐड करते हैं, इसी फॉर्मूला के अंदर बनाएंगे। इसी फील्ड के लिए, फोन नंबर फील्ड के लिए या किसी के लिए भी हम यहां पर क्रिएट करते हैं। जैसे अगर ये मैच नहीं हुआ तो हम इसको ऐड करेंगे इनवैलिड फोन। सो इनवैलिड फोन। अब इनवैलिड फोन कौन सा हो सकता है? अब ये सिंगल फील्ड के लिए दे रहे हो तो ऐसा एरर आप फोन फील्ड के लिए दो, मोबाइल के लिए, राइट। अब देखो, सो इसको नाम देते हैं फोन, मोबाइल फोन वैलिडेशन, क्योंकि ऑलरेडी हमने बनाया है फोन वैलिडेशन के नाम से कुछ वैलिडेशन। सो मोबाइल वैलिडेशन लिखते हैं। ठीक है, देखो, तो ये क्या करेगा? जिस भी फील्ड के लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस को चेक करना है, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशंस यहां आएंगे। जिस फील्ड को आप चेक करें वो यहां आएगा, और जो यहां पर अगर मैच हो रहा है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर जो भी आपने यहां पर ऐड किया, अगर वो मैच हुआ तो क्या रिटर्न करेगा आपको? ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब देखो ये कैसे वर्क कर रहा है। सो टेक्स्ट, कौन सी फील्ड को चेक करना है आपको? फोन फील्ड को। तो आप ऐड करेंगे मोबाइल। ठीक है, तो क्या क्या चेक करना है, क्या क्या होना चाहिए हमारा, क्योंकि इसको हम कैसे चेक करेंगे कि क्या क्या डेटा होना चाहिए। तो जब भी हम रेगुलर एक्सप्रेशंस प्रोवाइड करते हैं तो उसको स्टार्ट करना है यहां पर हमें साइन से। ठीक है, देन अब रेगुलर एक्सप्रेशंस हमें प्रोवाइड करने हैं, कि कौन सा डेटा होना चाहिए हमारा? 0 to 9 डिजिट्स ही होने चाहिए हमारे। 0। सो हाँ। 0 to 9 डिजिट्स। तो अगर ये डेटा है तो ही ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। देखो, अगर ये डेटा इसके अंदर पॉसिबल है, जब भी आप डेटा इसके अंदर प्रोवाइड करोगे, और अगर ये डेटा मैच हुआ 0 से लेकर 9 डिजिट्स तक अगर है, तो ही ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन अब अगर ये है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अभी ये कैसे वर्क कर रहा है देखो, क्योंकि इसका क्या कहना है कि जो आपने प्रोवाइड किया अगर वो है तब ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। बट अगर ये 0 to 9 है तब हमें ट्रू रिटर्न करवाना है क्या? अगर ट्रू रिटर्न क्या तो एरर दे रहा है, मतलब 0 to 9 अगर हमने दिया, जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन हमने उसको दिया, अगर वो है तब ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो जब हमने प्रॉपर दिया तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, तब एरर आएगा। तो क्या करना पड़ेगा उसको अपोजिट करने के लिए? क्या करना पड़ेगा हमें? क्या करना पड़ेगा नॉट गाइस? यूज करेंगे। नॉट यूज करना पड़ेगा, सिंपल। इस पूरे एक्सप्रेशंस को हम नॉट ऑपरेटर के अंदर यूज करेंगे, कि अगर ये नहीं है रेगुलर एक्सप्रेशंस में, अगर ये 0 to 9 नहीं है तो एरर देगा। देखो, सो नॉट ऑपरेटर
सर सो ये भी नॉट, करना पड़ेगा 10 डिजिट्स है कि नहीं है, क्या? उसमें 10 डिजिट्स है कि नहीं। हाँ, 10 डिजिट्स चेक एग्जैक्ट करना है हमें। एग्जैक्टली 10 डिजिट्स होने चाहिए ना। हाँ, तो वो भी ऐड करना होगा, उसके लिए हमें कंडीशंस ऐड करना पड़ेगा। तो रेगुलर अच्छा, एक्सप्रेशन में वो कैसे ऐड करेंगे कि एग्जैक्टली 10 डिजिट्स ही हों। रुक जाओ, कहा गया अपना नॉट ऑपरेटर? यस, देखो। सो जैसे ही हमने ऐड किया अभी, तो ये जितना भी हमने रेगुलर एक्सप्रेशन ऐड किया, सिंपल प्रोवाइड करो नॉट के अंदर। अब ये क्या करेगा? अब ये, जब ये 0 to 9 है प्रॉपर, तभी हमें रिटर्न करेगा। ओके गाइज, आवाज आ रही है? हेलो, सॉरी गाइज, यस सर। इलेक्ट्रिसिटी इशू है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, देखिए, सो स्क्रीन विजिबल है आपको? यस। अब देखिए, अब ये क्या चेक कर रहा है कि अगर हमारे जो डिजिट्स है वो 0 to 9 होने चाहिए, अगर नहीं है तो ये हमें एरर देगा, हम उसको बोलेंगे इनवैलिड फोन नंबर। बट ये कैसे होना चाहिए? यहां पर जैसे आपने इसको ऐड किया, अब आपने कहा कि ये 10 डिजिट्स होना चाहिए, तो 10 डिजिट्स के लिए भी आपको यहां पर डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, 10 डिजिट्स में आपको वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब 10 डिजिट्स के लिए वैल्यू कैसे प्रोवाइड करोगे? आपको सिंपल यहां पर यूज करना है, देखो। सो करली ब्रेसेस में आप जितने डिजिट्स आप चाहते हो यहां पर, उतना आप प्रोवाइड करो। तो 10 डिजिट चाहिए, तो ये 10 डिजिट्स के लिए ही वर्क करेगा। करेक्ट। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप स्टार्टिंग के कुछ डिजिट्स ऐसे चाहते हो, जैसे मोबाइल नंबर कौन से डिजिट से स्टार्ट होता है, वो भी अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो तो वैसे भी आप प्रोवाइड करो। जैसे सपोज करो, जैसे मोबाइल नंबर कैसे स्टार्ट होता है? हम्म, सो 9 से स्टार्ट होता है, राइट? 9 से। 6 to 9 से। सो 6, 7, 8, 9, इसी डिजिट से ज्यादातर मोबाइल नंबर हमारा स्टार्ट होता है। सो 6 to 9 ऐसे भी आप यूज कर सकते हो यहां पर, तभी ये अगेन प्रॉपरली हमारा वर्क करेगा। करेक्ट। तो ऐसे मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशंस आप यहां पे दे डॉलर सकते हैं। सर डॉलर साइन किस लिए है यहाँ पे। ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग हमें प्रॉपरली देना होता है। इसी फॉर्मेट में आपको हमेशा रेगुलर एक्सप्रेशंस प्रोवाइड करने हैं। ठीक है। सो डॉलर से स्टार्ट, एंड करना है और पाइप से स्टार्ट करना है। हाँ, ये पूरा आपका एक्सप्रेशंस का फॉर्मेट है, ऐसे ही प्रोवाइड करना है। और जो भी आपको डेटा ऐड करना है वो इसके अंदर ही प्रोवाइड करोगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी अगर आपने सिंटैक्स मिस्टेक किया तब ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। करेक्ट। हाँ, तो ये तो इतना हो गया। फील्ड को अगर रिक्वायर्ड भी करना है तो इसके अंदर हो सकता है क्या फील्ड रिक्वायर्ड? देखो, ओके, इस ब्लैंक तो पता है आपको, इस ब्लैंक पता है। यस सर। यस। तो इस ब्लैंक के थ्रू तो रिक्वायर्ड कर सकते हो, बताओ उसके थ्रू कैसे करोगे फील्ड रिक्वायर्ड? इसमें एंड कर देंगे, वो कर देंगे ना, क्या कहते हैं, एंड इज ब्लैंक। एंड ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। कैसे करोगे? अब हमारे पास देखो फंक्शंस है, तो देखो उसको हम ऐड कर देते हैं। सो एंड ऑपरेटर, सो एंड ऑपरेटर का यूज करो यहां से। यस, सो देखो एंड ऑपरेटर, ऐसे कंडीशंस हमारे पास आती है मल्टीपल। तो एक इसमें ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। करेक्ट, ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए हमारा। ओके, सो ये भी ऐड कर लिया, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, अब इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए।
और दूसरी कंडीशन ऐड करते हैं कि इज ब्लैंक, राइट। सो इसको कॉमा देंगे, और दूसरी कंडीशन, सो इज ब्लैंक फोन। देखो, सो इज ब्लैंक फोन। तो ऐसे हमें यहां पर फॉर्मूलाज बनाने पड़ते हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी। अब आप देखो, अगेन एग्जांपल्स के लिए आप काफी सारे एग्जांपल चेक कर सकते हो ऐसे सर्च करके। आप प्रिपरेशन करते हो तो टॉपिक को सर्च करते हो ना गाइज? यस। जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मैक्सिमम एग्जाम्पल के लिए ट्राई करना, जितने सिनेरियोज आप ट्राई कर सकते हो। पहले तो जो क्लास के अंदर होते हैं पहले उसको अच्छे से करो, टाइम है आपके पास। सो और भी आप अपने एंड से जितने एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो उतने एग्जाम्पल्स के लिए हमेशा ट्राई करते रहना। क्लियर है? तभी आपके कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे। बट जिनको यही बहुत है उनको इतना ही सफिशिएंट है, उनको इतना अच्छे से करना है प्रॉपर। करेक्ट। सो जब भी हम फॉर्मूलाज बना रहे हैं, देखो ऐसे इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है। जब आप इसको यूज करोगे सो कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा हमारे पास होती है जब भी आप ये फॉर्मूलाज बनाते हो, इसे इंप्लीमेंट करते हो। सो ट्राई करेंगे जब भी हम नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम वैलिडेशन जैसे यूज कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है। सो इसमें हम डेटा ऐड करते हैं। सो लास्ट नेम, सो फोन नंबर। ओके, ये फोन नंबर तो हमने वैसे भी ब्लैंक इसको रखा था। एंड अगर, सो सेव। इंटरनेट नहीं है क्या? हेलो। हेलो गाइस, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आवाज तो आ रही है सर, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके, जस्ट मैंने ही स्टॉप किया क्योंकि मुझे कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी। एक मिनट रुको, मैं फिर से रिजॉइन करता हूँ क्लास को ना।